स्टूडेंट्स अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेघदीप एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, पोलिनोमियल पढ़ने के सीरीज़ में अभी तक हम लोग पोलिनोमियल का कॉन्सेप्ट समझे थे कि एक्चुअली पोलिनोमियल किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को बोलते हैं। जीरो जो पोलिनोमियल भी हम लोग समझ लिए थे और रिमाइंडर थ्योरम भी हम लोग समझ लिए थे और रिमाइंडर थ्योरम पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग कर लिए थे। हम बताए थे तुमको कि दो इंपॉर्टेंट थ्योरम हमें पढ़ना था, एक रिमाइंडर थ्योरम और एक फैक्टर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम हम लोग कवर कर लिए हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं फैक्टर थ्योरम। जो बच्चे किसी भी रीजन से प्रीवियस वीडियोस नहीं देख पाए हैं वो इजीली जाकर के डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। और साथ ही साथ इस चैनल के जब तुम प्लेलिस्ट में जाओगे वहाँ एक पोलिनोमियल का एक तुमको अलग सेक्शन मिल जाएगा, तो ईज़िली तुम जाकर वहाँ देख सकते हो, समझ सकते हो। और हम बताए थे कि मुझे बस तुम्हारी फोकस की ज़रूरत है। अगर तुम मुझे अपना फोकस दे रहे हो, बोर्ड पर अगर फोकस होके स्टडी कर रहे हो, तो मैं तुम्हें मैथ्स में भन्नाट बनाऊंगा। भन्नाट इन द सेंस मैथ्स में तुमको मैं एक ज़बरदस्त प्लेयर बनाऊंगा, एक एक्सपर्ट बनाऊंगा। बशर्ते तुम्हारी फोकस की हमें ज़रूरत है। जब पढ़ो तो खो जाओ उसमें, वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से देखो, एकदम सातिर नज़रों से देखो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फैक्टर थ्योरम हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ऐसा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया जाए जो तुम्हें आता है। अरे फैक्टर तो आता होगा ना तुम्हें। देखो, अगर 2 से हम लोग 15 को डिवाइड करें तो 7 बार में ये 14 रिमाइंडर 1 बच गया। अगर रिमाइंडर बच जाता है तो ऐसे केस में डिविडेंड का जो डिवाइज़र है वो फैक्टर नहीं होता है। ये तो पहले से जानते हैं हम लोग, कोई नया चीज़ नहीं बता रहे। 3 से अगर डिवाइड करना हो 19 को तो 3 से 6 बार में 18 रिमाइंडर फिर से 1 बच गया। तो इस 19 का यानी डिविडेंड का 3 फैक्टर नहीं है। फैक्टर होने का जो कॉन्सेप्ट है तुम पढ़े हो। इफ़ रिमाइंडर इज 0 देन द डिवाइज़र इज फैक्टर ऑफ द डिविडेंड। वी नो वेरी वेल, जानते हैं ना हम लोग। तो देखो, अगर जैसे कि 4 है और यहाँ 16 है तो 4 4 जा 16, रिमाइंडर आ गया 0। अब इस डिविडेंड का जब हम लोग चेक करेंगे डिवाइज़र को, तो इस डिविडेंड का डिवाइज़र फैक्टर होगा ना। यही चीज़ हम लोग पहले से जानते हुए आ रहे हैं। हम कोई नया चीज़ तुमको नहीं बता रहे हैं, है कि नहीं है। तो अब हम लोग समझते हैं कि फैक्टर थ्योरम, ये तो क्लियर है कि फैक्टर किसको बोलते हैं, ये सारे बच्चे को क्लियर होगा। जब रिमाइंडर 0 आए तो डिविडेंड का डिवाइज़र फैक्टर हो जाता है। उसी तरीके से अगर सपोज एक हमारे पास px है, कोई भी px है, मतलब पोलिनोमियल इन एक्स, कोई भी पोलिनोमियल है, लीनियर है, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, कोई भी है, लेट कर लेते हैं क्वाड्रेटिक ही ले लेते हैं हम लोग, समझने के लिए क्वाड्रेटिक ले लेते हैं कि लेट अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वी हैव डिविडेंड एंड द डिवाइज़र इज, डिवाइज़र हम लोगों के पास है सपोज x प्लस 2 है। तो रिमाइंडर कॉन्सेप्ट के अनुसार हम लोग क्या पढ़े थे कि जो भी डिवाइज़र है इसको 0 से इक्वेट करना। इक्वेट करने के बाद जो भी वेरिएबल का वैल्यू आएगा, डिवाइज़र के वेरिएबल का जो भी वैल्यू आएगा, -2 आ गया यहाँ पर ना, +2 उधर गया तो -2, जो भी वैल्यू आएगा उस वैल्यू को पुट कर देना है डिविडेंड में, यानी कि p-2। और यही जो p-2 हुआ ये हमारा रिमाइंडर होता था। और p-2 का मतलब ये था कि जहाँ जहाँ x था यानी वेरिएबल था वहाँ हम लोग -2 रखते जाते थे। यही पढ़े थे। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलता था, इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलता था, मतलब कि p-2 मतलब ये जब इसको हम लोग सॉल्व करते थे तो हमें रिमाइंडर मिलता था। थोड़ा सोचो, थोड़ा फोकस के साथ सोचो कि ऐसा करने पर अगर हमारा जो ये रिमाइंडर का वैल्यू है अगर ये 0 आ जाए, अगर ये 0 आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो डिवाइज़र था जब इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारा 0 आया, रिमाइंडर हमारा 0 आया। और अगर रिमाइंडर 0 आया तो इसका मतलब क्लियर है कि इस पोलिनोमियल का ये जो है फैक्टर है। अभी तो देखे थे यार, तो क्लियर है बात कि अगर इससे डिवाइड करे इसको और रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो क्लियर है कि इस पोलिनोमियल का ये जो पोलिनोमियल है ये फैक्टर होगा। बात क्लियर होगा। और वही रिमाइंडर थ्योरम का हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, वही लॉन्ग डिवीज़न मेथड अब हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि अब हम लोग स्मार्ट बच्चे हो गए हैं, स्मार्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल बात है कि डिवाइज़र को रिमाइंडर थ्योरम एक बार फिर से रिवाइंड कर लिया जाए, जल्दी जल्दी रिवाइंड किया जाए, बहुत बोले हम। डिवाइज़र को 0 से इक्वेट करो, जो भी वेरिएबल का वैल्यू आया वो पुट करो, वही रिमाइंडर होता था, वही रिमाइंडर होता था। डिविडेंड में पुट करने पे जो भी वैल्यू आया वही रिमाइंडर होता था। और अगर वो रिमाइंडर 0 आ जाए इट मीन्स
कि इसका ये फैक्टर हुआ क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। बात क्लियर है? तो एक स्टेटमेंट ये है, देखो तुम्हारे बुक में जो स्टेटमेंट दिया गया है उसे भी तुम पढ़ो, लेकिन जो हम कॉन्सेप्ट तुमको समझा रहे हैं, अगर इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अपने बुक वाले डेफिनेशन को पढ़ोगे, जरूर पढ़ना, तुमको फुल क्लियर होगा, तुमको फुल क्लियर होगा। तो उसमें तुमको 2 स्टेटमेंट मिलेगा। पहला स्टेटमेंट यही था कि अगर इससे इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है, तो इसका ये फैक्टर होगा। और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि सपोज किसी क्वेश्चन में ये बात दे दे, कि px का gx फैक्टर है, तो इसका मतलब सिंपल हुआ कि जब इससे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा, मतलब क्या है कि अगर तुमसे क्वेश्चन में बोल दे कि जो पोलिनोमियल इन एक्स है, इसका ये जो पोलिनोमियल इन एक्स है ये फैक्टर है, तो इसका सिंपल मतलब हुआ कि जब इस पोलिनोमियल को हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा डेट इज़ 0। मतलब हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं p - 2 इज इक्वल टू 0, कि p - 2 का जो वैल्यू होगा वो पक्का 0 आएगा ही आएगा। कन्फर्म है दोनों स्टेटमेंट? जैसे p - 2 का मतलब ये पूरा हुआ, मतलब कि हुआ a इंटू -2 का स्क्वायर प्लस b इंटू -2 प्लस c इज इक्वल टू 0 ही आएगा। p - 2 का वैल्यू ये हुआ ना, p - 2 का मतलब कि यहाँ -2 रखें तो हर एक एक्स के प्लेस पर -2 रखेंगे। बात क्लियर है ना? तो दोनों स्टेटमेंट तुमको क्लियर होना चाहिए फैक्टर थ्योरम का। अगर दोनों स्टेटमेंट क्लियर है तो तुम किसी भी क्वेश्चन को ईजिली बना सकते हो। और दूसरी बात एक और समझ लो कि अगर इस पोलिनोमियल का अगर ये पोलिनोमियल फैक्टर है तो ये भी बोल सकते हैं कि ये पोलिनोमियल इस पोलिनोमियल से एग्जैक्टली डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 है। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब रिमाइंडर 0 है। तो क्लियर होगा तुमको। एक क्वेश्चन हम लोग लिया जाए, देखो सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन हो, थोड़ा सोचना भाई, क्योंकि मैंने बताया है कि मैथ्स में भन्नाट हम तब बनेंगे जब हम अपना IQ लगाएंगे। टीचर पर जितना लेस डिपेंडेंट रहोगे, थ्योरी को टीचर से अच्छे से समझो और हर एक क्वेश्चन पर एक योद्धा की तरह लग जाओ, एक वॉरियर की तरह लग जाओ कि बनाना है तुम्हें, तो बनेगा कैसे नहीं, तुम्हें मैं बना के छोड़ूंगा, है कि नहीं है? इस तरीके से लगोगे तो देखो फिर तुम्हारा मेंटल ग्रोथ 1 मंथ 2 मंथ बाद तुम अपने आप को पहचान नहीं पाओगे। मैं पपुआ चलो देखो नेक्स्ट, अगर हमारे पास एक पोलिनोमियल है, सपोज x² + 5x + 6, लेट दिस इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें लेट क्या करना है, ये तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ही। मान लेते हैं कि ये पोलिनोमियल px जो है वो x² + 5x + 6 है, और इसको एक दूसरा पोलिनोमियल है gx, वो है x + 3। तुमसे बस ये पूछा है कि तुमको चेक करना है कि ये जो पोलिनोमियल है क्या ये एग्जैक्टली डिविजिबल है इस पोलिनोमियल से। एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो एग्जैक्टली डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए था? इस पोलिनोमियल से एग्जैक्टली डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए था? अभी डिस्कस किए थे ना, रिमाइंडर 0 आना चाहिए था। क्योंकि अगर रिमाइंडर 0 हो या इस पोलिनोमियल का ये पोलिनोमियल फैक्टर हो, इसका मतलब सिंपल सा बात है कि ये पोलिनोमियल जब इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि इससे रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करेंगे हम लोग, और चेक करेंगे कि इससे इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आया तो ये जो पोलिनोमियल है इस पोलिनोमियल का फैक्टर हो गया, मीन्स ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो नहीं हुआ, इसका मतलब वो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो देख लेते हैं, हम लोग इसको 2 तरीके से देख सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड और रिमाइंडर थ्योरम। लेकिन अब हम लोग स्मार्ट बच्चे हो गए हैं तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करेंगे तो gx = x + 3 इज इक्वल टू हम लोग 0 से इक्वेट कर लेंगे, डिवाइजर को हम लोग 0 से इक्वेट कर लेंगे। इक्वेट किए तो x का वैल्यू आ गया -3, x का वैल्यू आ गया -3। इस -3 को हम लोग पोलिनोमियल में पुट करेंगे, वही रिमाइंडर हो जाएगा। यानी कि p - 3 हमारा रिमाइंडर होगा, और p - 3 का मतलब हुआ -3 का स्क्वायर, x के प्लेस पर -3 + 5 × -3 + 6 + 5 × -3 + 6। तो यहाँ से वैल्यू आया इसका 9, -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, और +5 × -3 -15 + 6। यहाँ से 9 ± 15 + 6, सॉरी 9
हाँ +6 ठीक है। 9 + 6 हम लोगों का 15 हो गया, -15 ये दोनों कैंसिल होके हमारा, दोनों को कैंसिल करेंगे तो 0 हो गया। ये कमाल हो गया। जब हम लोग इससे इसको डिवाइड किए तो रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। इसका मतलब वही बात हुआ जो होना था। क्या बात हुआ? बात ये हुआ कि इसका ये फैक्टर है, या ये भी बोल सकते हैं कि इस पोलिनोमियल को ये एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है। ये जो पोलिनोमियल है यानी gx जो है ये px को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, उसका फैक्टर भी है, बिकॉज रिमाइंडर इज हियर 0। बात क्लियर हुआ होगा, बात क्लियर होना भी चाहिए। देखो फैसला कोई भी हो मंजूर होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट कोई भी हो क्लियर होना चाहिए, है कि नहीं? चलो अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो डैट द पोलिनोमियल x³ + 10x² + ax + b, b है इसको तुम 6 मत समझना, ax + b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x - 1 एंड x - 2। मतलब क्या है? मतलब क्या है कि यहाँ जो एक पोलिनोमियल है तुम्हारे पास, ठीक ना, ये पोलिनोमियल एग्जैक्टली डिवाइड होने के लिए बोल रहा है इससे और इससे। इसका मतलब कि इससे इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा, और अगर इससे इसको डिवाइड करेंगे फिर भी रिमाइंडर 0 आएगा। तो दो इक्वेशन तुम कैसे ही दे दिया, और तुमसे बोला है कि ए और बी का वैल्यू बताना है। मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि लेट px जो है पोलिनोमियल इन x, उसका वैल्यू दिया है x³ + 10x² + ax + b, ठीक ना। ये जो पोलिनोमियल हमें दिया था ये px था, और ये जो पोलिनोमियल है ये gx है x - 1, और एक है fx = x - 2। क्वेश्चन यही बोला है कि इससे ये एग्जैक्टली डिविजिबल है और इससे भी ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, और एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब हम लोग समझ लिए हैं कि इसका मतलब है कि वो उसका फैक्टर है, ठीक ना। डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर है, तभी तो एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसलिए 0 से इक्वेट करेंगे यहाँ, तो x का वैल्यू 1 आ गया, और यहाँ 0 से इक्वेट करेंगे हम लोग तो x का वैल्यू 2 आ गया। अब ध्यान से देखो, इससे इसको डिवाइड करने का मतलब रिमाइंडर हमारा p1 आएगा, है ना, और इससे इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमारा p2 आएगा। लेकिन जो रिमाइंडर p1 आएगा वो 0 आना चाहिए, रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए। क्यों 0 आना चाहिए? क्योंकि इससे इसका ये फैक्टर है, ये जो है इससे एग्जैक्टली डिविजिबल है। पोलिनोमियल जो है डिवाइजर से एग्जैक्टली डिविजिबल है। अगर एग्जैक्टली डिविजिबल है तो रिमाइंडर तो 0 आएगा ही आएगा। तो ये जो p1 है, p1 का वैल्यू हमारा 0 होना चाहिए। बात क्लियर है कि नहीं है? फैक्टर हो या एग्जैक्टली डिविजिबल हो तो रिमाइंडर 0 आएगा ही आएगा। चलो रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो p1 का मतलब क्या था? 1³ + 10 × 1 का स्क्वायर + a × 1 + b = 0। यहाँ से ये 1, ये बन गया 10, 10 × 1 का स्क्वायर 10, 10 और 1 11 + a × 1 a + b = 0। तो a + b का जो वैल्यू है -11 आ गया। लेट दिस इक्वेशन बी इक्वेशन 1। एक इक्वेशन मिला, इक्वेशन 1 मिला। सेकेंड, हम लोग इससे इसको डिवाइड किए तो रिमाइंडर 0 आया क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल था। इससे भी इसको डिवाइड करेंगे फिर भी रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन इससे इसको जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या लिखेंगे हम लोग? अगर वेरिएबल को 0 से इक्वेट किए तो 2 आया, तो मतलब रिमाइंडर जो होगा वो हम लोगों का p2 होगा। रिमाइंडर कितना होगा भाई? p2। जब ये इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर p2, एंड सिंस एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 0 भी आना चाहिए। सो p2 = हम लोग लिखेंगे 0। p2 = 0। बात क्लियर है? चलो p2 का वैल्यू क्या है? p2 का मतलब है जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2, यानी कि 2³ + 10 × 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस a × 2 + b = 0, है ना, = 0। अब यहाँ देखो 2³ यानी कि 8 + 10 × 2 का पावर 2, 10 × 2 का पावर 2 यानी कि 2 का पावर 2 4, और 4 × 10 40, 4 × 10 40 प्लस 2a। देखो a × 2 2a, तो ये हो गया 2a + b = 0। ये 40 और 8 48 हो गया, और इस 48 को अगर हम लोग उस साइड ले जाएं तो -48 हो जाएगा। तो ये आ गया 2a + b = -48। बात क्लियर है कि नहीं है?
40 और 8 48, और ये 48 जब उस साइड गया तो -48, एंड लेट दिस इक्वेशन भी इक्वेशन 2। ये इक्वेशन जो है हमारा इक्वेशन 2 है। और हम लोग अभी देखें कि हमारे पास दो वेरिएबल्स अभी है। वेरिएबल्स कहने का मतलब वेरिएबल तो यहाँ x है, ठीक ना। जिस वेरिएबल में पोलिनोमियल होगा वही वेरिएबल होगा, बट जो हमें क्वेश्चन फाइंड करना है वहाँ अननोन वैल्यू जो है, अननोन वैल्यू वो दो है, एक a और b है। और हमारे पास दो इक्वेशन भी मिल गया, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन। तो रिमाइंडर थ्योरम का जब हम कॉन्सेप्ट बता रहे थे वहाँ भी एक हम तुमको क्वेश्चन बताए थे इस टाइप का कि टू वेरिएबल वाला क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपली क्या करो कि किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर लो। देखो यहाँ b है और यहाँ भी b है। सिंपली अगर इससे इसको तुम माइनस कर लो, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर लो, तो एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा और एक वेरिएबल बच जाएगा, तो ईजिली निकाल पाओगे। तो देखो ध्यान से, हम लोग करेंगे इक्वेशन 1 -2। इक्वेशन 1 से इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को सिंपली सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो LHS होगा सब्ट्रैक्ट LHS से और RHS होगा सब्ट्रैक्ट RHS से। तो हम लोग लिखेंगे a + b LHS माइनस LHS माइनस 2a + b है ना, और इज इक्वल टू RHS -11 था तो -11 माइनस 48, ठीक है। देखो a + b माइनस 2a + b, इसका LHS से हम इसके LHS को माइनस किए और इसके RHS से इसके RHS को भी माइनस किए, -11 माइनस RHS ऑफ सेकेंड इक्वेशन। अब आगे देखो a + b माइनस 2a माइनस b, और यहाँ से -11 + 48, माइनस माइनस प्लस तो 48। एक बात बताओ भाई, b से b तो कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया क्योंकि एक प्लस में था और एक माइनस में था, ये दोनों कैंसिल हो गया। और a - 2a को लिखेंगे -a इज इक्वल टू कितना, 48 में से 11 गया, 48 में से 11 गया तो हम लोगों का आया 37। 8 से 1 7 एंड 4 से 1 3, यानी कि 37। तो a का वैल्यू आ गया -37। एक वेरिएबल का तो हम लोग वैल्यू, एक अननोन वैल्यू का वैल्यू हम निकाल लिए, यानी a का वैल्यू आ गया -37। तो यहाँ से इजी है, सेकंड में निकाल लोगे। सेकंड के लिए क्या करोगे, किसी में पुट कर दोगे, बताए थे, मैं बताया था तुम्हें यार। देखो a का वैल्यू -37, इसको इसमें पुट कर लो या इसमें पुट कर लो, कहीं भी a का वैल्यू पुट कर लो, इजीली b का वैल्यू निकल जाएगा। हम इसमें पुट कर लेते हैं। देखो a का वैल्यू -37 + b इज इक्वल टू -11, तो b का जो वैल्यू आया हुआ है -11 + 37, -11 + 37। क्लियर है कि नहीं है, इधर ये माइनस में था तो इधर गया तो प्लस में, इज इक्वल टू देखो 7 से 1 गया 6 और 3 से 1 गया 2, यानी कि आ गया b का वैल्यू तुम्हारा 26। बात क्लियर होगा, तो इस तरीके से हम लोग a का भी वैल्यू निकाल सकते हैं और b का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। इस टाइप का ही क्वेश्चन तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगले वीडियो पार्ट में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम का कंबाइन क्वेश्चन भी देखेंगे अगले वीडियो पार्ट में। क्लियर है ना। तो पोलिनोमियल को अच्छे से पढ़ो, इसका नोट्स बनाओ, और जितना हम क्वेश्चन करा रहे हैं उसको भन्नाट तरीके से फोकस बढ़ा करके समझो। अगर समझ गए, तुम्हारे एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने देंगे, तुम्हारे बुक से भी एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने देंगे। तुम विदाउट एनी हेल्प ऑफ टीचर तुम एक एक क्वेश्चन बनाओगे। और अभी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है, सफ़र तो अभी स्टार्ट हुआ है। अभी ये पोलिनोमियल का सफ़र है, अभी विभिन्न प्रकार के सफ़र अभी आने वाले हैं और मज़ा भी आने वाले हैं, क्योंकि भन्नाट क्वेश्चंस का सिलेक्शन हम लोग लाएंगे और एक एक क्वेश्चन को पटक पटक के मारेंगे, इसी वाइट बोर्ड पे मारेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।